जय सिया राम। आज हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि कब है, घट स्थापना, पूजा विधि कब करें, शुभ मुहूर्त कब है, प्रथम दिन किस देवी की पूजा करें, क्या भोग लगाएं और क्या उपाय करें, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। नवरात्र को सबसे पावन दिनों में शुभ माना जाता है, जिसमें कि साधक देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि प्रसिद्ध है और अन्य 2 गुप्त हैं, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि सनातन में बड़ा धार्मिक महत्व रखती है। 9 दिन पूरी तरह से देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित होता है और गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की गुप्त तरीके से पूजा भी की जाती है और इस समय साधना का बहुत बड़ा ही महत्व है। साल की पहली गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होगी और इसका समापन 18 फरवरी को होगा, जो कि इस समय में प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। खासकर यह नवरात्र सभी साधकों और तांत्रिकों के लिए विभिन्न पूजा अनुष्ठान जैसे हवन, तांत्रिक मंत्र का जाप, साबर मंत्र का जाप, ध्यान, हठ योग और सख्त उपवास करके सिद्धि प्राप्त करने का सही समय है। इस नवरात्र के दौरान माता काली और माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का पूजन करना श्रेयस्कर रहेगा। इस समय जितना से जितना हो सके इन 3 देवियों की आराधना करनी चाहिए। इस साल के नवरात्र में बसंत पंचमी भी आ रहा है, तो इस दिन और भी माँ का अनुष्ठान करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 8:09 से 9:43 तक। इस बीच में चाहे तो घट स्थापना कर सकते हैं। और दूसरा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, यानी कि 10 फरवरी को सुबह 11:38 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। चाहे तो इसमें भी घट स्थापना कर सकते हैं। जो सुबह में घट स्थापना न कर पाए वो इस अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक पूरे 9 दिन रहेगा। गुप्त नवरात्रि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तक चलेगी। शास्त्रों में वर्णित है कि गुप्त नवरात्रि में जो भी साधना की जाएगी वो किसी को बताकर नहीं किया जाता, इसीलिए इस नवरात्रि का ही नाम गुप्त नवरात्रि रखा गया है। और गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक गुप्त अनुष्ठान भी किए जाते हैं। इन दिनों देवी दुर्गा के रूपों का जो महाविद्या के नाम से पूजी जाती हैं, उनका भी साधना इस नवरात्र के दौरान करने से शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है और यथाशक्ति अनुसार पूजन पाठ करने से भी मनोवांछित फल प्रदान करती हैं माता जी। इस समय जितना से जितना हो सके गोपनीयता रूप से साधना करनी चाहिए और इसका फल भी शीघ्र ही मिलता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माता कालिकी, माता तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी देवी, भुवनेश्वरी देवी, माँ धूम्रावती देवी, माता बगलामुखी, मातंगी माता और देवी कमला की गुप्त नवरात्रि में पूजा करने से अधिक लाभ होता है। मंत्र जाप, श्री दुर्गा सप्तशती हवन के द्वारा इन दिनों देवी साधना करते हैं भक्त लोग। यदि हवन आदि कर्मकांड करने में सक्षम ना हो तो 9 दिनों तक किसी भी तरह का संकल्प, जैसे कोई 1.25 लाख का लेता है और कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार संकल्प लेकर पूजन पाठ करता है, या कुछ नहीं तो राम रक्षा स्तोत्र भी कर सकते हैं। देवी भागवत आदि का 9 दिनों का संकल्प लेकर भी चाहे तो अखंड ज्योत जलाकर पाठ किया जा सकता है। इस समय जितना से जितना हो सके मंत्र जप पूजा पाठ करने चाहिए। पूजन सामग्री में माता दुर्गा जी की पहले तो प्रतिमा होनी चाहिए, उसके बाद सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र और श्रृंगार के सामग्री, और इसके बाद आम के पत्तों या लाल पुष्प हो या कोई भी पीला फूल हो सके तो लाल ही फूल लें। पुष्प, दुर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी साबुत होनी चाहिए। हल्दी की गांठ, चाहे तो गांठ भी ले सकते हैं और पीसी हुई भी ले सकते हैं। एक पाटे होनी चाहिए काठ के आसन के लिए, और रोली, मौली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, जौ, बंधनवार, दीपक, दीपदानी, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत, मिट्टी कुछ भी हो, पान, लौंग, इलायची, कलश मिट्टी का या पीतल का या जो भी हो,
इसके बाद हवन सामग्री भी पूजन के लिए थाली में श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सरसों, सफ़ेद और पीली गंगा जल आदि होने चाहिए माता जी के पूजन सामग्री में। प्रथम दिन माता के भोग में गाय के घी से बने हुए कोई भी चीज़ का भोग लगाएं। माता शैलपुत्री को या गाय के घी का भी भोग लगा सकते हैं। प्रथम नवरात्रि के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें और उसके बाद नवग्रह, कलश, गौरी गणेश और माता दुर्गा की स्थापना करें। अगर सामर्थ्य है तो पंडित जी से ही पूजा करवाएं, नहीं तो अपने आप ही सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले पूजन सामग्री पर और अपने ऊपर गंगाजल का छिड़काव करें। उसके बाद पीली सरसों को हाथ में लेकर माता के मंत्रों को पढ़ते हुए चारों तरफ बिखेर दें और पूजन करने से पहले एक रक्षा दीप जरूर जलाएं। दीप के नीचे कुछ चावल जरूर रखें। उसके बाद जितने पूजन के लिए कर पात्र हैं उनको पुष्प में रोली, मूली, अक्षत कुछ लगाकर हल्दी कर पात्र का पूजन करें, यानी घंटी और दीपदानी के पास फूल में ही पूजन सामग्री लगाकर अर्पित करें। और उसके बाद कलश स्थापन, गौरी गणेश, नवग्रह सबका ध्यान करके पंचोपचार या षोडशोपचार या जैसे भी बन पड़े पूजन करें। कलश में रोली, चंदन, अक्षत, फूल, पान, इलायची, लौंग, सुपारी, सिक्का, हल्दी पिसी हुई या गांठे उसमें जरूर डालें। दूर्वा, कुसा भी उसमें डालें। इसके बाद पंचपल्लव डालकर कलश पर कटोरी में जौ भरकर नारियल को स्थापित करें। उसके बाद माता दुर्गा को लाल चुनरी अर्पित करके पूजन प्रारंभ करें। पहले माता का ध्यान करें और ध्यान के लिए भी पुष्प चढ़ाएं, आसन के लिए भी पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद ओम दुर्गा देव्यै नमः ऐसा बोलते हुए पूजन सामग्री को अर्पित करते जाएं। चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं चंदनम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। पूजन सामग्री चढ़ाने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य, मौसमी फल, मिठाई इत्यादि सब चढ़ाएं। दक्षिणा भी जरूर चढ़ाएं और पूजन के अंत में आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। चाहे तो आरती से पहले कुछ मंत्र जप भी कर सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं, नहीं तो शाम को भी कर सकते हैं। प्रदक्षिणा भी कर लेना चाहिए। अब कुछ धन को लेकर उपाय जान लेते हैं। यदि घर में पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है तो गुप्त नवरात्रि के दौरान रोज सुबह एक पीपल के पत्ते पर राम लिखें और उस पत्ते पर कुछ मीठा रखकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। ऐसा करने से आर्थिक लाभ होने लगेगा और पैसा टिकने लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।